पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के खौफ में जी रही है। 2 करोड़ 42 लाख से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से अफेक्टेड हो चुके हैं। लेकिन कोरोना से भी ज़्यादा बड़ा एक ख़तरा है जो इंसान की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो सारी दुनिया में ऐसी तबाही मचेगी जिसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या है वो बड़ा ख़तरा जिससे दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने लोगों को अलर्ट किया है। दोस्तों, आग से झुलस रहे अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट की विजिट के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चिंताओं को इनकार करते हुए कहा है कि जल्द ही क्लाइमेट ठंडा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि एक्सपर्ट्स मौसम में आ रहे बदलाव को दुनिया के लिए खतरनाक संकेत मान रहे हैं। तबाही मचाने वाली जंगलों की आग, झुलसा देने वाली गर्मी और तहस नहस कर देने वाली बाढ़, मौसम के ऐसे खतरनाक पहलू सारी दुनिया में सुर्खियां बने हुए हैं। पिछले हफ्ते ये था अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को शहर का हाल। जंगल की आग से उठे धुएं, राख ने सूरज की रोशनी तक को ब्लॉक कर दिया था। चारों तरफ अंधेरा और धुएं के गुबार के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अमेरिका के ही वेस्टर्न स्टेट में कई हफ्तों तक शदीद गर्मी पड़ने की वजह से मौसम बेहद गर्म और सूखा हो गया। इसकी वजह से जंगल में आग लग गई थी। इस साल कैलिफोर्निया की डेथ वैली में दुनिया का अब तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, 44.4 डिग्री सेल्सियस। गर्मी की वजह से कैलिफोर्निया में ब्लैकआउट हो गया था। इतनी खतरनाक गर्मी की वजह से एयर कंडीशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, जिससे पावर प्लांट्स बढ़ती हुई बिजली की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे। दुनिया के दूसरे कोने में मौसम की मार का एक दूसरा नया पहलू नजर आया। सूडान में हुई भारी बारिश की वजह से दरियाए नील का वाटर लेवल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका था। इसकी वजह से दर्जनों लोग मारे गए और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। बारिश से हुई तबाही के बाद सूडान सरकार ने 3 महीने की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। दोस्तों, बात यही ख़त्म नहीं हुई। ज़मीन के दोनों पोल्स यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर बर्फ़ की मोटी चादर पिघल रही है। आर्कटिक पर हर 10 साल में बर्फ़ 13% की रफ्तार से पिघल रही है। इससे समंदर का वाटर लेवल बढ़ रहा है और ये जनजीवन के लिए खतरे की बात है। तमाम स्टडीज़ ने ये बताया है कि इसकी वजह से 23वीं सदी के आखिर तक 1 करोड़ 60 लाख लोग सालाना साहिलों पर आने वाली बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के डेमोक्रेटिक अपोजिशन लीडर जो बाइडन उन्हें जलवायु मुजरिम बता रहे हैं। बाइडन ने इन सब तबाहकारियों को जलवायु तब्दीलियों का नतीजा बताया है। लेकिन कैलिफोर्निया में जायज़ा लेने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रॉब्लम कहीं और है। दोस्तों, ज़मीन के फ्यूचर पर ख़तरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सब इंसानों की अपनी करतूतों की वजह से हो रहा है। इंसान की पैदा की गई करतूतों से दुनिया का मौसम तेज़ी से बदल रहा है। और इस स्टेटमेंट को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF ने सपोर्ट किया है। WWF के ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जंगली जानवरों की तादाद में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है और ये आने वाली तबाही की तरफ इशारा है और इसके लिए इंसान खुद जिम्मेदार है। WWF के मुताबिक कोविड-19 ने यह बता दिया है कि किस कदर नेचर और इंसान आपस में जुड़े हुए हैं। WWF ने भारत को भी खास तौर से वार्निंग दी है कि भारत को यह संकल्प लेना होगा कि नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी असल हालत में रहने दिया जाए और साथ ही कुदरती दौलत को जितना हो सके बचा कर रखने की हिदायत दी है। दोस्तों, आज हम अपनी ऐश की ज़िंदगी में मस्त है और कोई भी इन आने वाली कुदरती तबाहियों को सीरियस नहीं ले रहा है। अगर इंसान ने अभी भी कुदरत को चैलेंज करना बंद नहीं किया तो ये तबाही ज़मीन के फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है।